हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं काफ़ी टाइम से 30 डेज़ हेयर ऑयलिंग चैलेंज जो है वो ट्राई कर रही थी एंड फाइनली कल मैंने सक्सेसफुली जो 30 डेज़ ऑयलिंग चैलेंज होता है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक जो ब्रीफ फीडबैक होता है या रिव्यू होता है उसका वो शेयर करने के लिए आई हूँ। डेफिनेटली जो ये चैलेंज था हेयर ऑयलिंग का, उसकी वजह से कुछ चीज़ें तो चेंज हुई है। वो क्या चेंजेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। सो लाइक आगे देखते रहिएगा प्लीज़। तो ये चैलेंज ट्राई करने के लिए मेरे पास बहुत सारे रीजंस थे। बिकॉज जो मेरे हेयर्स हैं, पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील करती थी मैं अपने हेयर्स में, फिजी लगते थे मुझे। एंड लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि जो मेरी ग्रोथ है हेयर्स की वो स्टंट हो गई है बिल्कुल। जो एक नॉर्मल नेचुरल शाइन होती है वो गायब हो गई थी। एंड काफ़ी जैसे स्पाइकी से होते थे वैसे हो गए थे हेयर्स। एंड क्योंकि मैं प्रॉपर हेयर ऑयलिंग करती नहीं थी, कभी ऐसा होता था कि 6 मंथ में 7 मंथ में, या बहुत ज़्यादा अगर मुझे लगता था कि अब तो बहुत ही बिल्कुल ही लाइक पीक ही हो चुकी है मतलब हेयर ड्राइनेस की, उस टाइम पे मैं हेयर ऑयलिंग करती थी नॉर्मली, वरना नहीं करती थी। बट जब से मैंने ऑयलिंग स्टार्ट किया प्रॉपर तो कुछ डिफरेंसेस तो मुझे 1-2 दिन में ही दिखने लग गए थे। जैसे जो फ्रिजीनेस होती है, फ्रिजीनेस तो ऑयलिंग अगर आप नॉर्मल भी करते हो, जैसे 6 मंथ 7 मंथ में भी करते हो, तो ऑयलिंग करने के बाद जब आप वॉश करते हो, फर्स्ट वॉश जो होता है उसके बाद ही आपके हेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। ये तो पहला डिफरेंस रहता है। उसके कुछ टाइम के बाद मैंने नोटिस किया कि जो मेरे हेयर्स नॉर्मली पहले बहुत ज़्यादा फॉल करते थे, वॉशरूम में अगर नहाने के बाद में मैं देखूँगी ना तो इतने ढेर सारे हेयर्स होते थे। मतलब बेड में जो क्वेश्चन का पोर्शन होता है, कवर्स होते हैं, उसमें इतने ढेर सारे हेयर्स मिलते थे, फ्लोर पे हेयर्स मिलते थे। तो वो चीज़ें बहुत कम हो गई है, मतलब जो हेयर फॉल होता है वो काफ़ी कम हो गया है ऑयलिंग करने की वजह से प्रॉपर। उसके अलावा अगर आप हेयर ऑयल करते हो ना तो आपके हेयर्स में एक नेचुरल शाइन होती है वो आने लग जाती है। अगर आप हेयर्स ऑयल नहीं कर रहे हो तो आपके हेयर्स आपको थोड़े से ब्राउनिश एंड डल से लगते हैं, लेकिन अगर आप हेयर ऑयल करना स्टार्ट करते हो तो एक नेचुरल सी शाइन खुद ही आने लग जाती है। एंड अगर आप सन में देख रहे हो तो वो शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये भी जो था जो मैंने लाइक नोटिस किया है, जो मुझे फील हुआ है अपने साथ में। उसके अलावा जैसे हेयर्स हैं, अगर आप ऑयल नहीं करते हो तो आप अगर टच कर रहे हो ना हेयर्स को तो आप ऐसे करते हैं, जब फिंगर्स निकालते हैं हेयर्स में से तो निकल तो जाते हैं। अगर आपके हेयर्स नॉर्मली, आपके हेयर्स का जो टेक्सचर है वो सिल्की स्मूथ है, तो अगर ऐसे निकालोगे तो निकल तो जाते हैं, लेकिन वो सॉफ्टनेस फील नहीं होती है। लेकिन ऑयल करने के बाद में, कंटिन्यूस ऑयल करने के बाद में ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ कि इजीली निकल भी जाते हैं, प्लस टच करते हुए भी मुझे काफ़ी स्मूथ हेयर्स लगते हैं अपने। यूजुअली मेरे हेयर की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा अच्छी थी जब मैं छोटी थी, यंग थी उस टाइम पे। ऐसा होता था कि बिना कुछ किए, बिना कुछ ध्यान दिए भी मेरे हेयर्स जो थे 1-2 मंथ्स में 1 to 2 इंचेस बहुत ईजिली बढ़ जाते थे बिना कुछ किए हुए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम होने लगा एंड अब हम लोग जैसे ज़्यादा हमारी एज हो रही है तो उसके बाद मैंने नोटिस कर रही थी काफ़ी टाइम से कि हेयर्स जो है वो बहुत लाइक उसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल स्टंटेड हो गई है। कई बार ऐसा होता था कि 2 मंथ 3 मंथ 4-5 मंथ के बाद भी हाफ इंचेस या फिर 1 इंच बड़ी मुश्किल से बढ़ रहे हैं। बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उस चीज़ में भी फ़र्क आया है। ये चीज़ मैं हो सकता है कि सिर्फ मैं पर्सनली फ़ील करूं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए काम करती है, बट हो सकता है कि सेम चीज़ किसी और के लिए काम नहीं करे। मतलब मैंने कई बार, मतलब सिर्फ इस 30 डेज़ चैलेंज का नहीं, उससे पहले भी एक चीज़ मैंने नोटिस की थी। जब भी मतलब आमंड ऑयल एंड क्लिनिक प्लस शैम्पू का मैं कॉम्बिनेशन रखती थी तो मुझे हमेशा ग्रोथ जो अपनी हेयर्स की है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखती थी। लाइक जैसे मैंने हेयर कट किया है एंड हेयर कट करने के बाद अगर मैं टाइम दूँ और मैं डिफरेंस देखूँ कि मैं ऑयलिंग अगर कर रही हूँ, ऑयलिंग में अगर मैं आमंड्स की जगह कोई दूसरा ऑयल यूज़ कर रही हूँ या फिर शैम्पू में क्लिनिक प्लस की जगह मैं कोई दूसरा शैम्पू यूज़ करती थी, तो हेयर्स जो है, हेयर्स की ग्रोथ बहुत कम धीरे धीरे होती थी। एंड अगर मैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन रखती थी, आमंड का एंड क्लिनिक प्लस का, तो दोनों के बाकी के जो ऑयल्स या फिर शैम्पू थे उसके कंपैरिजन में मुझे उसमें ग्रोथ ज़्यादा दिखती थी। ये हो सकता है कि किसी और के लिए मे बी ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने इसको फील किया है, इसीलिए मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे वो कॉम्बिनेशन सही लगता था, इसीलिए मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। आमंड ऑयल जो है वो लाइक ऑयलिंग के लिए मैं आमंड ऑयल ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट अगर मुझे स्पेशली इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैंने अपने हेयर्स की ग्रोथ
जो है लेंथ वगैरह लंबी करनी है, तो मैं उस टाइम पे बाकी के जो शैम्पूज़ होते हैं उसको स्किप करके जो क्लिनिक प्लस शैम्पू होता है उसे यूज़ करती हूँ। एंड वो मेरे लिए इफ़ेक्टिव है, मेरे को नहीं पता दूसरे के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है, बट जो ये ऑयलिंग वाला प्रोसेस है उसकी वजह से मैं उस टाइम पे मैंने हमेशा पूरे टाइम पे आमंड यूज़ नहीं किया है, अलग अलग ऑयल भी यूज़ किए हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो हेयर की ग्रोथ है उसके लिए भी अच्छा है। बिकॉज जब मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रही थी, चैलेंज के 3rd-4th डे के टाइम पे मैंने अपने हेयर्स को एक बार चॉप किया था। बिकॉज मुझे कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए जो हेयर स्टाइल होते हैं वो ट्राई करने चाहिए, तो मैं घर पे ही ट्राई कर लेती हूँ। उस टाइम मैंने अपने हेयर्स को कट किया था, चॉप किया था, एंड अभी लाइक 30 डेज़ के बाद में 1 मंथ के बाद ही जो मेरे हेयर्स हैं वो लंबे हो गए हैं, फिर भी कट करने के बाद भी लंबे हो गए हैं। दैट मीन्स कि जो हेयर की ग्रोथ रेट है वो मेंटेन्ड है, पुरानी वाली भी। तो ये चीज़ मुझे नोटिस हुई है कि जो थोड़ी मेरे को लग रही थी काफ़ी टाइम से कि स्टंटेड है, वो अब हेयर ऑयलिंग करने की वजह से स्टंटेड नहीं है, और जो हेयर का ग्रोथ है वो फिर से आ गया है वापस। सो मैं जो हेयर ऑयलिंग है वो कंटिन्यू रखूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़, बट जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि वीक में मुझे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अगर टाइम मिलता है करने के लिए, तो मैं उसे आगे कंटिन्यू रखूँगी। उसके अलावा जो चीज़ मैंने फ़ील की है वो ये है कि मेरे हेयर्स मुझे अब पहले से ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। अगर हम लोग हेयर्स पे ऑयल नहीं करते तो उस टाइम हमारे जो हेयर्स होते हैं नॉर्मली डल लगते हैं या फिर थोड़े से फ्रिजी लगते हैं, लेकिन ऑयलिंग करने के बाद में जो हेयर्स होते हैं वो पहले से ज़्यादा हेल्दी और मैनेजेबल लगते हैं, क्योंकि ऑयल करने की वजह से जो हमारे हेयर्स होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। तो अभी विंटर्स का टाइम है, विंटर्स के टाइम पे तो नॉर्मली भी हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और अगर हम लोग ऑयलिंग नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाएंगे, ब्रिटल भी हो जाएंगे उसके एंड्स, और जो हमारे एंड्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा लाइक रुक जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी। फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हेयर ऑयल करने के बाद, और मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूँगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं हर रोज़ करूँगी, बट येस, पहले ऐसा होता था कि जैसे 6-7 मंथ में मैं ऑयल करती थी, कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं कोशिश करूँगी कि वीक में 1-2 बार मैं हेयर ऑयल करूँ, ताकि हेयर्स जो हैं वो लाइक उनकी ग्रोथ वगैरह भी मेंटेन हो पाए, एंड उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन हो पाए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, एंड मेरे हेयर हमेशा हेल्दी रहे। इसीलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो में जो रिव्यू मैंने दिया था हेयर ऑयलिंग का वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो स्किन में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हेयर ऑयलिंग को अवॉइड करते हैं, या फिर एक कई रीजंस ये भी होते हैं कि वर्किंग होते हैं हम लोग, तो इसीलिए भी हम लोग अवॉइड करते हैं। बट एक्चुअली सच में हेयर ऑयल करने के बाद भी आप हेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। बिकॉज इस पूरे 30 डेज़ के टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट हर रोज़ हेयर ऑयल किया। वो कुछ दिन रहे होंगे जब मैं किसी रीज़न की वजह से, अगर मैं बिज़ी हूँ या फिर मैं बीमार हूँ, तो उस टाइम मैंने ऑयलिंग नहीं किया। अदरवाइज़ मैंने हर टाइम ऑयलिंग की है, एंड बिकॉज वर्क तो हमेशा रहता ही है, तो आप जूड़ा कर सकते हो अच्छी तरीके से, आप पोनीज़ बना सकते हो, ब्रेड्स कर सकते हो, और आजकल तो वैसे भी टाइडी हेयर्स या फिर क्लीन गर्ल वाला लुक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप लोग ऑयल्ड हेयर्स में भी अच्छे खासे हेयर स्टाइल यूज़ करके काफ़ी ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लग सकते हो। तो आप लोगों को भी जो ये चैलेंज है वो ट्राई करना चाहिए। अगर चैलेंज भी नहीं है तो नॉर्मल अपने रूटीन में हेयर ऑयलिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंड फॉलो करना चाहिए आगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड टेक केयर, बाय बाय।